ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ। भारत माता की। जब बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर सामने आया तो उसने सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेलर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। आखिर ऐसा क्या था इस ट्रेलर में? ट्रेलर देखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बैटल ऑफ गलवान भारत के वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पेश करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके मुताबिक फिल्म सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि उन जवानों के जज्बे को दिखाती है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जी हां दोस्तों, जब भी भारत के वीर सैनिकों की बात होती है तो देश का हर नागरिक गर्व महसूस करता है। इसी भावना को यह फिल्म भी सामने लाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेलर में दिखाए गए दृश्य यह एहसास कराते हैं कि कहानी के केंद्र में वे सैनिक हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में देश को सबसे ऊपर रखा। योगी आदित्यनाथ के अनुसार फिल्म में दिखाया गया साहस और समर्पण दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देगा बल्कि उन्हें उन वीर जवानों के प्रति सम्मान का एहसास भी कराएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कठिन चुनौतियों का सामना किया। वो हीरो हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और देश की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी फिल्में लोगों को देश के इतिहास और सैनिकों के योगदान के बारे में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। जब किसी सच्ची घटना या वीरता की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। और वहीं उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की फिल्में देश के इतिहास और सैनिकों के योगदान को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्म बनाने वाली टीम ने जिस तरह से इस विषय को दर्शकों के सामने लाने का प्रयास किया है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, देशभक्ति पर आधारित फिल्में अक्सर लोगों के दिलों को छू जाती हैं क्योंकि इनमें सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जब दर्शक ऐसे दृश्य देखते हैं जहां सैनिक अपने कर्तव्य को निभाते हुए दिखाई देते हैं तो उनके मन में अपने देश और सेना के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उनके अनुसार फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती बल्कि समाज को संदेश देने का भी एक प्रभावशाली माध्यम होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब युवा पीढ़ी ऐसे विषयों पर बनी फिल्में देखती है तो उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिलता है। इसी वजह से ऐसी फिल्मों का महत्व और भी बढ़ जाता है। और वहीं योगी आदित्यनाथ का मानना है कि सैनिकों के बलिदान और साहस की कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इससे न केवल वीर जवानों के प्रति सम्मान बढ़ता है बल्कि देश के प्रति समर्पण की भावना भी मजबूत होती है। जी हां दोस्तों, ट्रेलर को लेकर लोगों के बीच जो उत्सुकता देखने को मिल रही है उसने फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बना दिया है। कई लोग इस बात को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कि फिल्म में वीरता और देशभक्ति को किस तरह से पेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद फिल्म को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। लोग ट्रेलर के दृश्यों और उसमें दिखाए गए जज्बे की बात कर रहे हैं। कई दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं और रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी फिल्म के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका ट्रेलर दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ सके। बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनसे लगता है कि फिल्म ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफलता हासिल की है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के वीर सैनिकों की कहानियों को सम्मान के साथ पेश किया जाना चाहिए। ऐसी कहानियां देश के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। जी हां दोस्तों, जब किसी फिल्म में देशभक्ति और वीरता के जज्बे को प्रभावशाली तरीके से दिखाया जाता है तो उसका असर दर्शकों पर गहरा पड़ता है। यही वजह है कि लोग ऐसी फिल्मों को सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं देखते बल्कि एक अनुभव के रूप में महसूस करते हैं। योगी आदित्यनाथ के शब्दों से यह साफ नजर आता है
कि उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए संदेश की सराहना की है। उनके अनुसार यह फिल्म देश के वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालिया दिनों में देशभक्ति पर आधारित फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच खास रुचि देखने को मिली है। इसी कारण बैटल ऑफ गलवान को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सैनिक की कहानी सिर्फ उस व्यक्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़े हौसले, समर्पण और देश के प्रति प्रेम की कहानी भी होती है। इसी भावना को यह फिल्म दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की टीम को शुभकामनाएं देते हुए इस बात की सराहना की कि ऐसे विषयों पर काम करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जब किसी ऐतिहासिक या देशभक्ति से जुड़े विषय को पर्दे पर लाया जाता है तो दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर को देखने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि फिल्म बड़े पर्दे पर किस तरह का प्रभाव छोड़ने वाली है। दर्शक अब फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे पूरी कहानी को देख सकें और उसके संदेश को समझ सकें। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि देश के वीरों की कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें याद रखा जाना चाहिए। ऐसी कहानियां न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि देश के प्रति गर्व की भावना को भी मजबूत करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेलर के कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली बताए जा रहे हैं कि लोग अब फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालिया दिनों में यह बताया जा रहा है कि ट्रेलर ने दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी है और कहा जा रहा है कि यह फिल्म गलवान के वीरों की कहानी को बड़े पर्दे पर एक अलग ही अंदाज में पेश कर सकती है। क्या यह फिल्म गलवान के वीरों की कहानी को उसी जज्बे के साथ बड़े पर्दे पर उतार पाएगी? क्या यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? और क्या यह साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली देशभक्ति फिल्म बन सकती है? इसका जवाब फिल्म की रिलीज के बाद ही मिलेगा। आपको योगी आदित्यनाथ की यह प्रतिक्रिया कैसी लगी? क्या आप भी बैटल ऑफ गलवान देखने के लिए उत्साहित हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देशभक्ति से जुड़ी ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।